अभी जिस तरह का यहाँ पर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में सीज़ फायर हुआ है 2 हफ्ते का, तो यहाँ पर इंडिया ने एक गाइडलाइंस जारी की है और कहा है कि जो उसके सिटीजन्स वहाँ पर रहते हैं ईरान में, वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर फटाफट से भारत आ जाए। और वो उसी रूट से आए जो एम्बेसी के द्वारा यहाँ पर रूट बताया गया है, और किसी भी अन्य रूट के द्वारा यहाँ पर नहीं आए। ऐसे ईरान के साथ बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं, पर उसी जगह से आए जो इंडियन एम्बेसी यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर कंसल्ट करती है। फिर हम चीज़ ये देखते हैं दोस्तों कि इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है कि वो किसी भी तरह का जो एक टोल पैसेज है वो नहीं देगा ईरान को, जो कि आपका कार्गोज़ वगैरह जो शिपिंग वगैरह अभी खुली है थोड़ी सीज़ फायर के बीच में, ये भारत की यहाँ पर इस तरह की अभी स्टेटमेंट है। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है लॉ ऑफ सी का, वो ये कहता है कि किसी भी तरह का इंटरफेरेंस इस जगह पर नहीं हो सकता जो कि आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, क्योंकि इसका कारण ये कि ये इलीगल माना गया है। यहाँ पर किसी भी तरह का टोल नहीं लिया जा सकता। और जो लॉ ऑफ सी है ये भी कहता है कि जो सर्टन वाटरवेज है, जैसे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जो इतने समय तक जंग में आपका बंद रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह का एक फ्री पैसेज जा सकता है। और ये इंटरनेशनल शिपिंग के तहत, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। अगर फिर भी दोस्तों ईरान यहाँ पर टोल लगाने का प्रयास करता है, टोल टैक्स लेने का प्रयास करता है भारत से, तो यहाँ पर उसको जो यूएन कन्वेंशंस है, उसको यहाँ पर जो लॉ ऑफ सी है उसको यहाँ पर अमेंड करना होगा। और वो मुझे नहीं लगता अभी किसी भी हालत में वो चीज़ इसको अमेंड करेंगे, क्योंकि ये तो यूएन के हाथ में है सारी चीज़ें। पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि भारत की अभी कोई ऑफिशियल टॉक यहाँ पर ईरान के साथ इस मैटर को लेकर नहीं हुई है कि भाई हम टोल देंगे नहीं देंगे। ये वैसे ही भारत एक तरह से एक एजम्पशन लगा रहा है अभी यहाँ पर। फिर हम दोस्तों ये चीज़ भी देखते हैं कि हम बहुत सारी इस तरह की खबरें आती है कि किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान का एक फिर से एंगल आता है सामने कि वो मीडिएशन कराया उसने, यहाँ पर एक 10 पॉइंट्स प्लान रखा है कि ईरान, इजराइल और जो अमेरिका के बीच में ये जो सीज़ फायर हुआ है 2 हफ्ते का, तो मैं आपको बता दूं ये तो इजराइल पे इम्प्लाई होता ही नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि जो इजराइल है वो तो हिजबुल्लाह के साथ अभी जंग लड़ रहा है लेबनान में। और यहाँ पर वैसे भी इजराइल के द्वारा यहाँ पर ये चीज़ कह दी गई थी कि पाकिस्तान से बेटर मीडिएटर यहाँ पर इंडिया है, क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशंस इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं नहीं, ना कभी थे। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ भी कही गई है। तो अमेरिका बीच में जानबूझ के पाकिस्तान को ऐसे ही घसीट रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि जो लेबनान में अभी जो इसराइल के साथ यहाँ पर वॉर हो रही है हिजबुल्ला की, वो तो सीज़ फायर हो ही नहीं रहा। तो फिर काय का सीज़ फायर हुआ? सिर्फ ईरान और इसराइल के बीच में सीज़ फायर हुआ, और वो भी कभी भी टूट सकता है, कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से ईरान बंद कर सकता है। तो ये पता नहीं अमेरिका क्या ड्रामे रच रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अमेरिका के द्वारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिया गया था वॉर में, वो ऑब्जेक्टिव तो अमेरिका से पूरा हुआ नहीं कि आईआरजीसी का यहाँ पर रजीम चेंज करेंगे। ना केवल ये, बल्कि यहाँ पर वो मिलिटरीली भी उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाए। तो फिर अमेरिका आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, आप पाकिस्तान को बीच में ला रहे हो, इसराइल आपकी मीडिएशन मान नहीं रहा, वो यहाँ पर भारत को तवज्जो दे रहा है, और भारत की अलग बात चल रही है ईरान के साथ। तो आप क्या कर रहे हो? मतलब आपका तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया में तो बेइज्जती हो रही है, आपकी कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हुए नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।